दोस्तों, चक्रा सीरीज़ की इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं हार्ट चक्रा के बारे में। हार्ट चक्रा मतलब अनाहत चक्र। कुछ लोग इसको अजय चक्र या हृदय चक्र के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इससे पहले की तीनों वीडियो में हमने इससे नीचे के जो तीनों चक्र होते हैं हमारी बॉडी में, उनके बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनके लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप उनको ज़रूर देखिए। दोस्तों, मैं विकास शर्मा आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर, और आज हम बात कर रहे हैं हार्ट चक्रा के बारे में। दोस्तों, हमारी जो फिजिकल बॉडी होती है या मानवीय शरीर होता है, इसमें इसका स्थान चौथे नंबर पर आता है। इस चक्र का स्थान, यह लव, जैसे इसके नाम से भी आपको विदित हो रहा है कि ये लव से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब उनके लिए जाना जाता है। और लव एक बहुत ही अच्छी हीलिंग एनर्जी भी होती है। तो यह चक्र हमारी फिजिकल बॉडी में एक बहुत ही अच्छे एक हीलिंग सेंटर के रूप में भी जाना जाता है। तो आइए इसके बारे में और हम डिटेल्स में जानते हैं। परोपकारिता, खुद के लिए तथा दूसरों के लिए प्यार, क्षमा, अनुकंपा तथा सुख, ये सब इस चक्र के बैलेंस होने या ओपन हार्ट चक्र की गहरी विशेषताएं हैं। इस चक्र में हमारी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति भी होती है। अगर ये चक्र सही प्रकार से संतुलित और शुद्ध है तो हमारी मनोकामनाएं भी बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। लेकिन अगर आपका हार्ट चक्र बैलेंस ना हो तो आपके अंदर क्रोध, दुख, घृणा, अलगाव और ईर्ष्या जैसे नेगेटिव इमोशन पैदा हो सकते हैं। इसलिए आपको अपने हृदय चक्र यानी कि मतलब अनाहत चक्र को ठीक करने और बैलेंस करने के रखने की मतलब आवश्यकता है। हृदय चक्र को संस्कृत में अनाहत चक्र भी कहा जाता है। अनाहत का मतलब होता है कि शाश्वत ध्वनि, यानी कि ओम की ध्वनि। हमारे शरीर के प्रमुख ऊर्जा केंद्रों में से एक है। यह कुल 7 चक्रों में से चौथे नंबर पर आता है, यानी कि इसके नीचे के 3 चक्र और ऊपर के 3 चक्र जो होते हैं हमारे, ये उनके बीच में आता है। हमारी जो फिजिकल बॉडी है उसमें 7 जो चक्र आते हैं, उनमें ये हमारे ऊपर के जो 3 चक्र होते हैं उनको नीचे के चक्रों के साथ जोड़ता है। जो ऊपर के चक्र होते हैं जो हायर सेल्फ के लिए होते हैं, या मतलब आपको अपनी आध्यात्मिक चेतना से मतलब जुड़ने के लिए या यूनिवर्स से जुड़ने के लिए होते हैं, उनको हमारे निम्न चक्र जो होते हैं, यानी कि मतलब जो नीचे के चक्र होते हैं, उनके साथ जोड़ता है। अनाहत चक्र अन्य प्राणियों के साथ आपकी मतलब जो है दूसरों के प्रति देखभाल, दयालुता, आत्म प्रेम, उदारता, दया और सम्मान की भावनाओं के साथ मतलब गहरे संबंधों का केंद्र है। साथ ही यह चक्र प्यार, स्नेह, करुणा के लिए अपनी क्षमता को आकार देने में भी मदद करता है। इसके अलावा यह दिल, लंग्स, थाइमस ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है, जो कि मतलब थाइमस ग्लैंड जो कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। जैसे आजकल के टाइम में सबको इसकी ज़रूरत है। जैसे अब ये आजकल ये कोरोना का चल रहा है, तो इस समय पे हमें सबको अपनी इम्यूनिटी अगर स्ट्रॉन्ग करनी है तो ये हमारी इसमें मदद कर सकता है। हृदय चक्र और या अनाहत चक्र का प्राकृतिक जो तत्व है वो, या एलिमेंट जिसको बोलते हैं, वो एयर है। एयर चारों तरफ फैल सकती है, यानी कि ये चक्र प्रेम, करुणा, दया और आध्यात्मिक समझ को एकीकृत करता है और हवा की तरह इसको चारों तरफ फैलाता है। इसकी लोकेशन हमारी चेस्ट के सेंटर में और बस थोड़ा सा हमारे हार्ट की तरफ, या कह लें कि हमारे दिल के थोड़ा सा पास होता है, यह माना जाता है। इस चक्र को 12 पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में देखा जाता है या दर्शाया जाता है। इसका बीज मंत्र यम है तथा इसका रंग हरा होता है। वायु तत्व का ये प्रमुख स्थान भी माना जाता है। हृदय चक्र को लव यानी कि प्यार, खुशी और आत्मिक शांति के लिए जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि जिन लोगों का ये चक्र इम्बैलेंस या ब्लॉक होता है, उनके साथ क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। जिन लोगों का ये चक्र इम्बैलेंस या ब्लॉक होता है वो लोग थोड़े शर्मीले किस्म के होते हैं।
जैसे होता है ना, मतलब कुछ बच्चे मतलब या कुछ लोग भी बड़े होकर भी मतलब जो है वो किसी दूसरे के सामने खुलकर बात नहीं करते हैं, थोड़े से शाय शाय से रहते हैं, उस तरह से अपनी भावनाओं को मतलब व्यक्त नहीं कर पाते हैं। या फिर व्यक्ति दुख, क्रोध, घृणा या ईर्ष्या को प्रकट करता है। इसके अलावा उनको मतलब ना थोड़ी सी बेचैनी सी रहती है, दूसरों पर भरोसा नहीं करते, हमेशा थोड़ा सा शक करते रहते हैं, जल्दबाजी या चिड़चिड़ापन थोड़ा सा उनमें रहता है, किसी के प्रति सहानुभूति भी मतलब थोड़ी सी कम ही मतलब वो रखते हैं, जल्दी से किसी को माफ़ नहीं करते। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, मतलब कि किसी बात पर मतलब अगर आपसे नाराज़ हो गए तो भले ही वो तुरंत आपके से सामने मतलब कुछ ना बोलें, लेकिन अपने मन में रखेंगे, फिर जब उनको मौका मिलेगा तब वो बोलेंगे। दूसरों से सहानुभूति लेना या खुद की तारीफ़ सुनना उनको, ऐसे लोगों को काफ़ी पसंद होता है। जो ऐसे लोग होते हैं उनका भी मतलब अनाहत चक्र को कई बार हमने मतलब ब्लॉक होते हुए देखा है। इसके अलावा दूसरों से जलन या ईर्ष्या करना, दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने मन की बात को अनसुना करना, होते हैं ना मतलब ऐसे भी कुछ लोग के जो दिखावा करते रहते हैं हमेशा से सामने से, मतलब जो है कि आपको दिखाएंगे कुछ और, मतलब मन में कुछ और रखेंगे, या फिर उनके मन में स्वार्थ की भावना होती है, या इस तरह की मतलब जो आदतें हमारे को मतलब उसको मेंटेन करके रखने में उसके लिए मतलब दिक्कत करती हैं। किसी से बेवजह झगड़ा करना, दूसरों के में मतलब हमेशा बुराइयां निकालना, पीठ पीछे किसी की बुराई करना, अगर इस तरह का कोई करता है तो उसका मतलब ये चक्र धीरे धीरे जो है ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। इसके मतलब ब्लॉक होने से हमारे जो फिजिकल प्रॉब्लम होती हैं उनमें भी आप देखें तो जैसे लोगों को नींद नहीं आती है, बहुत कम नींद आती है, हाई बीपी रहता है, या इम्यूनिटी सिस्टम मतलब काफ़ी वीक हो जाता है, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं। यदि मतलब आपको किसी प्रकार का कोई दुख है या आप इमोशनली वीक हैं तो आपको मतलब अपने अनाहत चक्र को एक्टिवेट करने की या उसको बैलेंस करने की मतलब आपको ज़रूरत है। ये चक्र मुख्य रूप से जो है मतलब हमारे हार्ट को, लंग्स को कंट्रोल करता है। इसके अलावा हमारी ये स्किन डिजीज़ या हमारी जो आर्टरी होती हैं जो ब्लड लेके जाती हैं हार्ट तक, उनको भी मतलब जो है कंट्रोल करता है। उनको ब्लॉक जैसे मान लो अगर हो गई हैं तो उसके पीछे भी मतलब हार्ट चक्र का ही उसका रीज़न होता है। दिल काफ़ी ज़ोरों से धड़कता है, हार्ट मतलब काफ़ी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है, या हाई बीपी या लो बीपी की प्रॉब्लम है, या फेफड़ों की प्रॉब्लम जैसे कि कुछ लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, निमोनिया हो जाता है, या टीबी की प्रॉब्लम हो जाती है। महिलाओं में मतलब जो इसके लिए मेन रीज़न है ब्रेस्ट कैंसर जैसे हो जाता है ना, एलर्जी हो जाती हैं, या फीवर होना, ये सब कुछ हमारे जो हार्ट चक्र है उसके सही से काम न करने वाली से होने वाली बीमारियां हैं। इसलिए इसका ज़रूर आप ध्यान रखें। अब हम जानते हैं कि जब ये चक्र ओवर एक्टिवेट होता है तो क्या होता है। जब ये चक्र ओवर एक्टिवेट होता है तब व्यक्ति गुस्सा करता है काफ़ी ज़्यादा, या फिर काफ़ी उदास रहता है, ईर्ष्या, खुशी मतलब, या फिर बेकाबू से हो जाते हैं। जैसे मतलब कि भाई थोड़ी सी कोई चीज़ हुई लेकिन उसके लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा खुश होकर मतलब इधर उधर करते रहते हैं, बात बताएंगे दूसरों को कि हाँ भाई ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। किसी से अगर प्यार भी करते हैं तो करेगा मतलब तो मतलब पहले अपना फ़ायदा देखेगा या नुकसान देखेगा, या फिर उसको पाने की या उस पर मतलब हावी होने की इच्छा करता है। लोगों के बीच जैसे ना डिवोर्स हो जाते हैं कि या फिर उनका रिश्ता कब मतलब एकदम लास्ट मोड पे पहुंच गया है, इसे भी मतलब लोग समझ नहीं पाते, या मतलब उनको लगता है कि यार ये सब क्या हुआ एकदम। तो उनके सब के पीछे भी मतलब इसका ओवर एक्टिवेट होने का एक रीज़न है। ऐसे लोग दूसरों की मदद तो करते हैं किंतु बदले में उनसे उम्मीद भी रखते हैं। यदि वे उनकी उम्मीद पूरी नहीं करते तो दोबारा उनकी मदद भी नहीं करते, या बोलकर मतलब उनको बताते हैं कि भाई आपने ऐसा नहीं किया है। इसके अधिक एक्टिवेट होने से मतलब लोगों में अत्यधिक दया भाव उमड़ जाता है। अनबैलेंस के कारण उनका नुकसान होने लगता है, क्योंकि जीवन का जो एक बैलेंस होता है जीवन में वो बिगड़ जाता है। ऐसे लोग अगर समाज सेवा, दान आदि मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें करते भी हैं ना, तो फिर लेकिन उसके करने के बाद दूसरों को बताते हैं कि देखो मैंने ऐसा किया है। उसका पर्पज़ मतलब उनके पीछे ये होता है कि लोग उनकी तारीफ़ करें, उनके कामों की जो उन्होंने किया है, ऐसा ही वो चाहते हैं। व्यक्ति अपने अंदर प्यार को आने से रोक देता है, मतलब शो इस तरह से नहीं करता है कि मतलब कि हाँ यार कोई दूसरा शो करता है तो वो वहाँ से निकल लेता है।
जिसकी वजह से खुद से मतलब भी वो घृणा करने में लगता है कि बाद में फील होता है कि हाँ यार ये गलत किया मैंने, लेकिन उस समय पे कुछ नहीं कर पाता। अपनी जो दिक्कतें होती हैं या अपनी कामों में जो वो असफल रहता है तो उसके लिए भी दोष दूसरों को ही देता है। तो इसलिए आप इसको बैलेंस करें। तो अब आगे हम बात करेंगे कि बैलेंस इसको रखने के लिए क्या कर सकते हैं। हार्ट चक्र को बैलेंस कर या एक्टिवेट करने के लिए मतलब आप योग कर सकते हैं। इसके लिए योग में भुजंगासन या उष्ट्रासन, इसमें एक है मत्स्यासन भी होता है। इन योग को मतलब इनका अभ्यास करने से आप अपने हृदय चक्र को एक्टिवेट या बैलेंस कर सकते हैं या उसमें उनकी मदद ले सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि कोई भी योग किसी अच्छे योग टीचर या योग गुरु के सामने ही या उसके सानिध्य में रहकर करें, जब तक कि आप उसको अच्छे से करना ना सीख जाएं। आप इसके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन करने के तरीके हमने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। बस इस हार्ट चक्र के लिए आपको इतना करना है कि अपना सारा जो ध्यान है वो अपने हार्ट चक्र पर लगाएं और वहाँ पर हरे रंग के प्रकाश की कल्पना करें। साथ ही जो अपनी श्वास हैं उनके आवागमन के साथ इस हरे रंग के प्रकाश को लगातार बढ़ते हुए महसूस करें। आप इसके बीज मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर आप इसके लिए रेकी की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको अपना जल्दी से अगर आपको एक्टिवेट कराना चाहते हैं तो आप किसी रेकी मास्टर की मदद ले सकते हैं। आपके आसपास जो भी रेकी मास्टर हों आप उनकी मदद ले सकते हैं या आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्रिस्टल को रखने से भी ये चक्र बहुत जल्दी संतुलित हो जाता है। आप इसके लिए रोज़ क्वार्ट्स एक स्पेशल मतलब इसी के लिए माना जाता है। आप उसको पहन सकते हैं या रोज़ क्वार्ट्स से इसकी अपनी मतलब हार्ट चक्र की हीलिंग कर सकते हैं। अगर आप हीलिंग करना नहीं जानते हैं तो अपने आसपास के किसी अच्छे हीलर से कांटेक्ट करें, वो आप इसको कर सकते हैं। डेली एक्टिविटीज़ में आप हार्ट चक्र के लिए मतलब पैरों में बिना कुछ पहने आप जैसे अपने पास में घर के पास में अगर कोई गार्डन है या आपके घर में कोई लॉन है या फिर कोई इस तरह का कोई बगीचा वगैरह है तो आप वहाँ पर हरी घास पर मतलब नंगे पैर चलें। उससे भी हार्ट चक्र को मतलब बैलेंस कर सकते हैं आप। हार्ट चक्र को एक्टिवेट करने के लिए आप अपने खाने में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप खाने में हरी सब्जियां की मात्रा बढ़ा दें, हरे फल, जैसे आजकल हरे रंग का एप्पल भी आता है, या पालक है, ब्रोकली है, गोभी है, मटर है, एक तुरई की सब्ज़ी आती है, लौकी होती है, ककड़ी है। इस तरह की सब्जियों को आप शामिल कर सकते हैं। या फलों को मतलब फलों में भी जैसे हरा सेब, कीवी हो गया, अमरूद, हरा नींबू, एवोकेडो भी आपकी मदद करेगा इसमें। इसके अलावा आप हृदय चक्र को बैलेंस रखने के लिए आप ग्रीन टी या गर्म सूप पी सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको अपने हार्ट चक्र को बैलेंस या एक्टिवेट करने में मदद कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। तो व्यक्ति जब प्यार करता है ना तो रियली में मतलब उसके अंदर एक करुणा और सरेंडर की भावना होती है जो उन्हें मतलब दूसरों को प्यार करने और या फिर मतलब उनको स्वीकार करने में अपने आप को सक्षम बनाता है। ऐसे लोग स्वभाव से मतलब परोपकारी होते हैं। किसी को भी मतलब अगर हेल्प चाहिए तो वो उसकी हेल्प करते हैं। उनके मन में कोई कपट या मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं होती। तो जिन लोगों का अनाहत चक्र या मतलब हार्ट चक्र एकदम बैलेंस और एक्टिवेट रहता है उनको वास्तव में आध्यात्मिकता का अनुभव होता है। कभी कभी लोगों की हृदय गति का बढ़ जाना या बेवजह घबराहट सा महसूस होना, ये थोड़ा सा मतलब आपको कभी कभी फील हो सकता है कि जब आपका हार्ट चक्र एक्टिवेशन की प्रोसेस में हो, या फिर सीने में हल्का सा मतलब सीने में थोड़ा सा हल्कापन या भारीपन दोनों चीज़ों को फील कर सकते हैं। ये भी मतलब हमारे जो हार्ट चक्र है उसको जब वो एक्टिवेट होता है तब इस तरह की चीज़ें होती हैं। या फिर कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है, या फिर आप कभी कभी अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने अंदर एनर्जी महसूस करने लगते हैं। आपको कभी कभी अपनी जो थर्ड आई है उसके भी खुलने का आभास सा होने लगता है, क्योंकि जो हार्ट चक्र है वो आपकी थर्ड आई वाले चक्र से ये चक्र दोनों आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए होते हैं। आपके विचारों में परिवर्तन होने लगता है। आप सिर्फ अपने तथा अपने परिवार के बारे में ना सोच के मतलब अपने सबके लिए
जो भी आपके मिलने जुलने वाले हैं या जो भी आपके ऑफिस में या आपके आसपास काम करते हैं, आपके मन से सभी के लिए अच्छे के लिए कामना निकलने लगती है। आपके जो बिगड़े हुए रिश्ते होते हैं, मतलब चाहे वो किसी से भी हो, अपनी फैमिली में हो, आपके अपने रिलेटिव्स के साथ हों, या अपने बिजनेस में हो, या अपने जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ पर हों, वो बिना किसी आपके एफर्ट्स के वो ठीक होने लगते हैं। और जो लोग आपके भविष्य में आपके लिए अच्छा, मतलब आपके लिए अच्छा उनसे नहीं होने वाला है, तो वो आपके लाइफ से खुद ही दूर होते चले जाते हैं। आपकी जो चेस्ट है उससे संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे मतलब किसी को अस्थमा की या सांसों की जिस तरह की प्रॉब्लम होती हैं, या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, या फिर आपकी जो थाइमस ग्लैंड की प्रॉब्लम होती है, या मतलब जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, वो ऑटोमेटिकली आपकी ठीक होने लगती हैं। जो हार्ट चक्र से एक आपकी जो एनर्जी निकलती है वो बहुत अच्छी एक हीलिंग एनर्जी मानी जाती है, तो उसकी वजह से ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक होने लगती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आपको इसमें बहुत सारी नई जानकारियाँ भी प्राप्त हुई होंगी। हमारे इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो हमारा थ्रोट चक्र के ऊपर होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।